भक्ति भाव और आन के जो करता है जाप, माँ रेवा की कृपा से दूर होते संताप। ये वाक्य को चरितार्थ करती माँ नर्मदा की गोद में आज हम आए हैं आपको एक नई वीडियो लेके। नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर मैं ऋतु दुबे लेके आई हूँ आपको नर्मदा माँ की एक पौराणिक कथा, जिसको सुन के आपका माँ नर्मदा के प्रति बढ़ेगा भक्ति पे विश्वास। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले पे, जिसपे बरमान घाट पे आज हम आपको माँ नर्मदा के दर्शन कराते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से और उनके वरदान से माँ नर्मदा के मात्र दर्शन से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मैं ऋतु दुबे लेके आई हूँ माँ नर्मदा की एक पौराणिक कथा। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में, जहाँ नर्मदा माँ का प्रगट स्थल है, और वहीं से वो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए चलते हैं, उसको हम सुनते हैं। तो मैकल सुता के नाम से जाने जाने वाली माँ रेवा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मैकल सुता की पुत्री रेवा जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उनका विवाह संपन्न होने की तैयारी होने लगी, और राजकुमार सोनभद्र से उनका विवाह संपन्न होने के लिए तैयारी शुरू हो गई। विवाह का कुछ ही समय रह गया था, तब माँ रेवा को राजकुमार सोनभद्र से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। इच्छा प्रकट होते ही उन्होंने अपनी दासी, या बोला जाए अपनी सखी को राजकुमार सोनभद्र के पास भेजा, यह कहलवाने के लिए कि मिलने की हमारी इच्छा है आपसे राजकुमार जी से। जो राजकुमारी रेवा की सखी थी उसका नाम जोहिला था। जोहिला जब राजकुमार सोनभद्र के पास जाने के लिए तैयार हुई तो माँ रेवा के वस्त्र उन्होंने धारण किए, जो कि राजसी थे। राजसी वस्त्र पहन के जोहिला बिल्कुल नर्मदा के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। जब ये राजकुमार सोनभद्र के महल में पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र ने इनको रेवा समझा। राजकुमार सोनभद्र के रूप के सौंदर्य में आकर्षित होकर जोहिला ने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं नर्मदा की सेविका हूँ, जबकि ये बताया कि मैं नर्मदा ही हूँ। और राजकुमार सोनभद्र ने जोहिला से विवाह कर लिया। यहाँ माँ रेवा प्रतीक्षा करती रहीं, और प्रतीक्षा की घड़ी इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि उन्हें मजबूरन राजकुमार सोनभद्र के महल में जाना पड़ा। जब उन्होंने जोहिला और सोनभद्र को एक साथ देखा तो माँ नर्मदा बहुत ही दुखी हुई, और उनका इतना ज्यादा दिल दुखा, उनका हृदय इतना दुखा कि उन्होंने नंगे पैर उल्टी दिशा में प्रवाहित होना चालू कर दिया, और साथ में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगी। इसीलिए आज भी माँ नर्मदा को एक कुंवारी कन्या के रूप में जाना जाता है। और यह कहानी जो मैंने सुनाई है, भौगोलिक दृष्टि से देखी जाए तो सत्य ही प्रतीत होती है। अमरकंटक जिले से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम मात्र 2 किलोमीटर पे है, और दोनों विपरीत दिशा में बहती हैं। जोहिला जो नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा से इनका उद्गम हुआ है और सोन में इनका अंत हुआ है, अर्थात जोहिला नर्मदा से निकलकर सोनभद्र में मिली हुई हैं। तो आज जब हम अमरकंटक जिले में जाके देखते हैं या जोहिला नदी के बारे में देखते हैं तो आपको भौगोलिक दृष्टि में नर्मदा से निकलती हुई सोन में मिलती हैं। इस प्रकार से ये कहानी अत्यंत मार्मिक है। जब नर्मदा बहती हुई सूरत के और गुजरात के बीहड़ों से गुजरती है तो आज भी नर्मदा की धारा में कहारने की आवाज सुनाई देती है, वहां उनका रुदन सुनाई देता है। इसलिए नर्मदा आज भी कंवारी हैं और उनके दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश होता है। अगर हम देखें तो भगवान शिव ने भी माँ नर्मदा को वरदान दिया था। जब माँ नर्मदा गंगा के समान पद लेना चाहती थी तो भगवान शंकर ने कहा कि गंगा के समान पद तो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सारे प्राणियों के पाप नष्ट होंगे, और नर्मदा में मिला हुआ हर कंकर शंकर के नाम से जाना जाएगा। कहानी के साथ साथ अगर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, और नर्मदा के बारे में और भी कहानी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।